Hello dear students and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to explain BBA second semester subject Organizational Behavior Unit 4 Quick Revision. So all important topics would be covered as in this subject you need to write all answers on your own. So to write about any topic you need to understand what does that topic mean. Once you know what it means, then you can write pages and pages on your own. So please don't ask me in the comment section if these are answers. If you want to cover up all the topics in just 10 minutes, then watch this video. So Unit 4 is Management of Change. Question number 1 is Meaning and Importance of Change. Change का मतलब है किसी चीज़ को अलग बनाना या फिर नया. सो आप चेंज ला सकते हो काम में, स्टाइल में, स्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, रूल्स में या फिर लोगों में. इम्पॉर्टेंस ऑफ चेंज, चेंज क्यों ज़रूरी है? चेंज की वजह से ही कोई भी कंपनी ग्रो होती है, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, वो नए ट्रेंड्स को फॉलो कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स भी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन में रहता है, यानी कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रेंड में. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किन फैक्टर्स, किन वजहों की वजह से आता है. सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स या फिर नया सॉफ्टवेयर आने की वजह से. सेकेंड इज मार्केट चेंजेस, यानी कि कस्टमर की ज़रूरतें बदल चुकी हैं और कंपटीशन भी. तीसरा है गवर्नमेंट के रूल्स, यानी कि अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे नए लॉज या फिर नई पॉलिसीज. फोर्थ इज इंटरनल प्रॉब्लम्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेल्स अच्छी नहीं चल रही या फिर पुअर परफॉर्मेंस है तब भी चेंज लाना पड़ता है. फिफ्थ इज ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए उसका जो प्रेशर होता है इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ते हैं. लास्ट इज वर्कफोर्स चेंजेस, अगर अपने एम्प्लॉयज़ को नई स्किल्स सिखानी हो या फिर एम्प्लॉयज़ की डिमांड हो तब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज एजेंट्स. एक चेंज एजेंट या तो एक इंसान होता है या फिर एक ग्रुप जो कि चेंज लेकर आता है और मैनेज करता है इस चेंज को. अब ये इंसान या तो मैनेजर हो सकता है या फिर लीडर या फिर कंसल्टेंट या फिर एम्प्लॉय भी. ये दूसरों को गाइड करते हैं, प्लान को चेंज करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं नए सिस्टम को. फोर्थ इज रेजिस्टेंस टू चेंज. रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब लोग नहीं अपनाते हैं न्यू चेंज को, या तो वो डर जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं या फिर नाखुश होते हैं इस नए चेंज से. नेक्स्ट है कि क्या रीज़न की वजह से लोग रेजिस्टेंस टू चेंज रहते हैं. पहला है फियर ऑफ जॉब लॉस. अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, जैसा कि एआई अब आया है. ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे कंपनीज में, अब एआई के आने से ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है एआई. तो आप ऐसे ही अपनी ओन से एग्जांपल्स देकर इन चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हो. सेकेंड इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उन्हें समझ में ही नहीं आता ये न्यू चेंज क्या है. नेक्स्ट इज बैड पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि इससे पहले जब चेंज आया था ऑर्गेनाइजेशन में तब वो किसी भी एम्प्लॉय का खराब एक्सपीरियंस रहा होगा, उसकी वजह से वो अभी तक दूसरे कोई और न्यू चेंज को नहीं अपनाना चाहते. नेक्स्ट इज कंफर्ट विथ ओल्ड वेज. इसका एक एग्जाम्पल है ओल्ड पीपल, दे डोंट वांट टू चेंज द वे दे वर लिविंग, दे आर कंफर्टेबल इन द वे दे यूज्ड टू लिव. नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन मैनेजमेंट. भरोसा नहीं होता लोगों को मैनेजमेंट पे. देन पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि जो नया चेंज आया है एम्प्लॉयज़ के लिए अगर उसे क्लियरली एक्सप्लेन ना किया जाए बातचीत के ज़रिए तब एम्प्लॉय तो समझेगा ही नहीं एंड ही बिकम्स रेजिस्टेंस टू चेंज. नेक्स्ट इज डीलिंग विथ रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो कि चेंज से रोक लेते हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते. पहला है कम्युनिकेट क्लियरली अबाउट द चेंज. क्लियरली उनको समझाना चाहिए कि ये चेंज आने वाला है और इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है. सेकेंड इज लिसन टू एम्प्लॉय कंसर्न्स, यानी कि अगर एम्प्लॉय कुछ कह रहा है तो उसकी बात को भी इम्पोर्टेंस दी जाए. देन गिविंग ट्रेनिंग टू रिड्यूस फियर, यानी कि उनके अंदर के डर को निकालने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो. देन इन्वॉल्व पीपल इन प्लानिंग द चेंज. दूसरे लोगों को भी आप इन्वॉल्व कर लो ताकि वो आपके एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में मदद कर पाएँ, प्लान कर पाएँ चेंज को. लास्ट इज प्रोवाइड सपोर्ट एंड मोटिवेशन,
आप अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट दो, उन्हें मोटिवेट करो, एनकरेज करो कि वो इस चेंज को अडेप्ट कर लें। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने प्लानिंग की है, एफर्ट्स डाले हैं ताकि आप इम्प्रूव कर पाओ एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और उसका कल्चर। देन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी कि क्या स्टेप्स फॉलो करके हम एफर्ट्स डाल सकते हैं और चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि क्या प्रॉब्लम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। रेक्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आने वाले टाइम में चेंज लाने के लिए आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। थर्ड इज प्लान द चेंज। जो भी चेंज आप कंपनी में लाने वाले हो उसको एडवांस में प्लान कर लो। नेक्स्ट इज दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द चेंज, यानी कि जिस चेंज के लिए आपने प्लानिंग की है उसको अब एक्शन में लाओ। इस चेंज को लाने के बाद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको रिव्यू करने होंगे अपने रिजल्ट्स, यानी कि जो चेंज आपने लाया है क्या वो सही रहा। इसका फीडबैक आप अपने एम्प्लॉयज से ले सकते हो और कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आया है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, अदरवाइज वो चेंज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मदद करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, टीम वर्क को बिल्ड करने में और इम्प्रूव करने में काम के एनवायरनमेंट को। So students, this was all about unit number 4.